इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ, भूख से प्राण सूखे जा रहे हैं। इस वाटिका के फल बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर पेट पूजा कर लूं। अवश्य हनुमान, अवश्य, किंतु ध्यान रहे, यहाँ बड़े शक्तिशाली राक्षस हैं, उनसे सावधान रहना। आप उसकी चिंता न करें माते, मैं सबसे निपट लूंगा। आपके आशीर्वाद ने मुझे धन्य कर दिया है, अब मुझे किसी का भय नहीं है। जय श्री राम। लंका समाप्त। जय श्री राम। लंकेश की जय हो। पाताल लोक से शिक्षा पूर्ण करके राजकुमार अक्ष लंका लौट आए हैं और यहीं आ रहे हैं। पुत्र अक्ष कुमार। प्रणाम माताश्री। सदा प्रसन्न रहो पुत्र अक्ष कुमार। एक वर्ष के उपरांत आए हो, मेरा स्मरण भी नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं माताश्री, और जैसे ही हुआ आपके चरणों में आ गया। प्रणाम पिताश्री। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ अक्ष। रक्षा कीजिए लंकेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों चिल्ला रहा है दुष्ट? एक वानर अशोक वाटिका में घुसा है, उसने सारी वाटिका उजाड़ दी है। तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसा समाचार सुनाते हुए? तुम इतने शक्तिशाली हो और एक तुच्छ वानर द्वारा सर्वनाश की सूचना देने आए हो, वो भी लंकेश को। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो कोई तुच्छ वानर नहीं है लंकेश,
न जाने उसमें कैसी अद्भुत शक्ति है। उसने कई राक्षस सैनिकों का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं देखता हूँ ये कैसा वानर है और कितनी शक्ति है इसमें। नहीं पुत्र, तुम अभी मत जाओ, अभी अभी तो तुम आए हो। मत रोकिए इसे महारानी, मत रोकिए। मेरा पुत्र शस्त्र शिक्षा पूर्ण कर लौटा है और उसके लौटने पर मैं तो स्वयं उत्सव मनाना चाहता हूं। और यदि इसका प्रारंभ पुत्र अक्षय द्वारा एक दुष्ट वानर के वध से ही हो तो उससे उचित और क्या हो सकता है। जाओ पुत्र, और जाकर उस वानर का वध करता हूं। प्रणाम पिताश्री। छी, कच्चा। हाँ? स्वादिष्ट। रुक जा दोस्त, मैं आ गया हूं तुझे दंडित करने। तू मुझे दंडित करेगा शिशु? तेरे मुख से तो अभी दूध की सुगंध आ रही है। अरे तू है कौन? मैं लंकेश पुत्र अक्ष हूँ धूर्त। ओह, तो तू रावण का पुत्र है। वो स्वयं नहीं आया, तुझे भेज दिया। जा अपने पिता को भेज बालक, तू जाके खेल। तेरे अभी खाने खेलने के दिन हैं। संभाल दोस्त, 2 पल में तुझे पता चल जाएगा कि कौन बालक है और कौन योद्धा। तुम लोग यहीं रुको। आजा आजा। तू नाच क्यों रहा है धूर्त? तुझे मेरा नाच दिखाई दे रहा है, अपने सर पर काल नाचता दिखाई नहीं दे रहा। यदि तुझे मेरे हाथों ही परलोक जाना है तो यही सही। आ आ आ आ आ आ। जय श्री राम। जाओ कायरो जाकर रावण से कहो कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे रुको, इस बालक को तो लेते जाओ। मैं कोई असुर नहीं जो इस शव को सड़ते हुए देखूं। ले जाओ। मिट गई।
आपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजकर भूल तो नहीं की? क्यों? बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अक्ष कुमार अभी तक नहीं लौटा। महारानी, वो मेरा पुत्र है, लंकेश का पुत्र। कार्य पूर्ण किए बिना वो कदापि नहीं लौटेगा। पिताश्री, कहाँ है मेरा अनुज अक्ष? मैंने सुना है कि वो शिक्षा ग्रहण करके लौट आया है। फिर कहाँ है वो? पुत्र मेघनाथ, एक दुष्ट वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। वो उसी को दंडित करने गया है। बस आता ही होगा। ये क्या हुआ? क्षमा करें लंकेश, हमें खेद है कि हम राजकुमार अक्ष को उस दुष्ट वानर के हाथों नहीं बचा सके। पुत्री, क्या हो गया तुझे? अभी तो तू हंस बोल रहा था, चल फिर रहा था। ये तुझे क्या हो गया पुत्र? मैं तो तुझे जी भर कर देख भी नहीं पाई। ये क्या हो गया मेरे पुत्र? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे पुत्र? ये क्या हो गया? मेरे अनुज का वध कर पाने वाला वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई देवता है जो वानर के भेष में लंका में अशांति फैलाने के लिए आया है। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों? क्यों नहीं जाने देंगी आप? किसी के मृत्यु पर अश्रु बहाना असुर संस्कृति के विपरीत है, विरुद्ध है। हम असुर किसी के मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाते महारानी। ये व्यर्थ का कार्य हमने केवल मानवों के लिए छोड़ा हुआ है। इसी कारण अश्रु मत बहाइए, रोइए मत। मानव हो या दानव, सुर हो या असुर, देवता हो या राक्षस, माँ तो केवल माँ होती है। असुर माँ को भी अपने पुत्र के मरने पर अश्रु बहाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी। उसे तो केवल प्रतिशोध की चिंता करनी चाहिए। प्रतिशोध महारानी। और मैं प्रण करता हूँ कि उस धूर्त और हत्यारे वानर के तन के टुकड़े टुकड़े करके अपने अनुज के वध का प्रतिशोध लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। जाओ पुत्र, विजय भावा। परंतु उस पर विजय अवश्य पा लेना पुत्र। उसे यूं ही ना मार देना, उसे बांध कर घसीटते हुए हमारे राज सभागार में लाना। हम उसे ऐसा दंड देंगे जो मृत्यु से भी कहीं अधिक भयानक होगा। जो आज्ञा पिताश्री। वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जिसने मेरी माता का अपहरण का दुस्साहस किया, मैं उसकी छाती तोड़ना चाहता हूँ। वो कायर कहाँ छुपा हुआ है? क्या उसे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार अभी तक नहीं मिला? मिल चुका है दुष्ट, इसीलिए उन्होंने तेरी मृत्यु बनाकर मुझे भेजा है। कौन है रे? मैं वो हूँ
जिसने देवराज इंद्र को पराजित करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है, मैं वो हूँ जिसके नाम से रणभूमि हर्राती है। मैं वो हूँ जिसके शत्रुओं ने उसे काल का दूसरा नाम समझा है। रावण पुत्र युवराज मेघनाद हूं मैं। अब तू अपना परिचय दे। मैं किसी को जाने बिना उसका वध नहीं करता। अच्छा, ये बात है तो सुन। तूने देवराज को अवश्य पराजित किया होगा, परंतु मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मुझसे लोहा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा युवराज मेघनाद। युद्ध में बातें करना समय नष्ट करना होता है, और समय नष्ट करने से मुझे घृणा है। जय श्री राम। हाँ? हाँ? जय श्री राम। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, प्रभु राम की जो इच्छा, मैं आपके यश को कलंकित नहीं होने दूंगा। जय श्री राम।